यार प्राची, माँ नहीं आई आज अभी तक। इतनी चिंता है तो क्यों करवाते हो नौकरी? छुड़वा दो ना। अरे तो पागल है क्या? सरकारी नौकरी है वो, 1.25 लाख रुपए महीने की सैलरी आती है। और वैसे भी माँ के तो 3 साल बाद रिटायरमेंट है, उसके बाद तो पेंशन अपने पास ही आएगी ना। अरे क्यों चिंता कर रहे हो? आ जाएंगी वो, बच्ची थोड़ी ना है। वैसे भी 10 साढ़े 10 तक आ ही जाती हैं। अरे यार 11:30 बज चुके हैं, यही तो टेंशन हो रही है मुझे। अरे यार तुम मेरा दिमाग मत खराब करो, मुझे मेरे सीरियल देखने दो। और हाँ, इतना ही दर्द है ना तो कर लो खुद नौकरी, छुड़वा दो उनकी जॉब। अरे यार मुझे कौन देगा नौकरी? और अगर दे भी देगा तो ज्यादा से ज्यादा 20-25 हजार रुपये सैलरी मिलेगी। अब 20-25 हजार रुपये में तो मैनेज कर पाएगी नहीं ना। और माँ की तो मोटी सैलरी आती है यार, और पेंशन भी मोटी आएगी। हाँ हाँ, तुम्हारे ही तो मुझे। दिन भर घर में रहो, मुझे परेशान करते रहो, माँ से जॉब करवाओ। चिंगारी किन्नर? अच्छा, तो किन्नरों से भी फ्रेंडशिप चलने लगी आजकल। तो बावली है क्या? क्या बोल रही है यार? फिर से? अरे उठा लो, तड़प रही होगी रात में तुम्हारे लिए। यार तू पागल वागल है क्या कुछ? या वैसे ही दिमाग खराब हो रखा है? मैं स्विच ऑफ कर दूं इसको? ले। अरे अब मेरे पास आ गया। अच्छा, अब मैं बोलूं कुछ? चुप रहो। कौन है ये? हमारा नंबर इसके पास कैसे आया? तो एक बार इससे बात करके देखता हूँ। हाँ, कट गया, मैं खुद करती हूँ। हाँ। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं स्विच ऑफ। अभी स्विच ऑफ है। मुझे लगता है साला कोई हमारे साथ ना प्रैंक कर रहा है। हाँ, हो सकता है। खैर छोड़, तूने माँ के लिए खाना बना के रखा है ना? बनाया तो था, लेकिन वो हम दोनों ने खा लिया। और वैसे भी माँ जी जब भी लेट आती है अपना खाना लेकर आती हैं। आइए माँ जी, आइए आइए। माँ? अरे क्या हुआ माँ को? तो तुम इनके बेटे हो? हाँ। और ये मैडम इनकी बहू? जी। अरे क्या हो गया इनको? बैठिए माँ जी, जल्दी से पानी लेके आइए। पानी पानी लेके आ। बीच सड़क पे ये बेहोशी का हालत मिली मुझे, और इनका फोन भी स्विच ऑफ था। इनसे नंबर पूछा तो आपका और आपकी बीवी का नंबर बताया। मैंने कितनी बार फोन किया लेकिन आप दोनों ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, और ऐसी हालत में हम इनको छोड़ नहीं सकते थे, इसलिए ऑटो करके लेके आए हैं। पानी जल्दी लाओ। माँ जी पानी। माँ, पीजिए पानी। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, हम दोनों बहुत घबरा गए थे। तुम दोनों को देख के तो लग रहा है कि तुम लोग कितने घबरा गए होगे। अरे तुम दोनों को मैंने कितने कॉल नहीं किए, लेकिन किसी ने भी फोन नहीं रिसीव नहीं किया। इन्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ता, मैं आऊं चाहे ना आऊं। एक फोन तक करके नहीं पूछते कि माँ तुम कब आओगी। इन्हें आपकी फिक्र नहीं होगी, लेकिन आपकी सैलरी पूरी नजर होगी। वैसे माँ जी क्या काम करती हैं आप, जो इतनी रात तो घर आ रही थी? मैं रेलवे में जॉब करती हूँ। 1 तारीख को जैसे ही तनख्वाह आती है ये मुझसे ले लेते हैं। मैं तो बस इनके लिए एटीएम मशीन बन के रह गई हूँ। अरे बेशर्मो, शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। कब तक इनका खून नहीं छोड़ के इनके पैसे पे ऐश करते रहोगे? नालायको। अरे वो तो शुक्र मनाओ कि हम दोनों रास्ते से गुजर रहे थे और इनकी हालत हमने देखी। कोई बस या ट्रक वाला इनको रौंद के चला जाता, फिर क्या करते तुम लोग? बोलो। चिंगारी जी, मेरे मरने से इन लोगों को कोई दुख नहीं होता। अरे उल्टा तो इनकी चांदी हो जाती। मेरी सैलरी, मेरा बीमा क्लेम, मेरा फंड सब इनको मिल जाता। इन्हें क्या दुख होता मेरे मरने का। ऐसा तो मत बोलो माँ। माँ जी प्लीज ऐसे मत बोलिए, मैं इनको भेजने वाली थी आपको देखने के लिए। अरे नालायको, चुप रहो। कितना झूठ बोलोगे? अरे तुम लोगों ने इतना भी जानने की कोशिश नहीं की कि एक नंबर से बार बार दोनों के नंबर पे फोन आ रहा है, कम से कम उठा के बात तो कर ले। वो तो मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया, नहीं तो तुम दोनों का ना फोन पे उतार दी होती मैं। दीदी हमने सोचा कि कोई फ्रेंड कॉल है। हाँ दीदी, हमें ऐसा ही लगा, इसलिए हमने कॉल रिसीव नहीं की। अरे नालायको, कभी सोचा तुम लोगों ने जब बच्चा छोटा होता है ना तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं जब वो समय पे घर पे नहीं पहुंचता, लेकिन वही जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना और माँ बाप थोड़ी देर के लिए अगर बाहर निकल जाते हैं तो उसके शक्ल में परेशानी नहीं दिखती। बच्चा तो अपनी मौज मस्ती में रहता है। ये मत भूलो, ये तुम्हारा आने वाला कल है। कल को तुम इसी पड़ाव में आओगे, और तुम्हारा बच्चा भी अगर तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करेगा ना तो तुम लोग अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, समझे? और माँ की कद्र करना सीखो। जिसकी माँ नहीं है ना उससे पूछना कि माँ की कद्र क्या होती है, माँ की वैल्यू क्या होती है, माँ की प्रेजेंस क्या होती है लाइफ में।
लेकिन तुम्हारी जब माँ है ना, तो माँ की कद्र ना समय पे कर लो। कल को ये माँ नहीं रहेगी ना, तो तुम लोग अपना सर पीटते रहोगे, लेकिन माँ ये कभी वापस नहीं आएगी। समझे इस बात को? हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और आपकी बहुत बहुत मेहरबानी कि आप हमारी माँ को घर तक ले आए। और हाँ दीदी, आज के बाद किसी भी अननोन नंबर से कॉल आएगा ना, तो हम लोग ज़रूर रिसीव करेंगे। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। और हम आपका पूरा ध्यान रखेंगे। अपनी माँ की सेवा करो और कुछ दिनों तक ना इनको ड्यूटी जाने से मना करो, समझे? और किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ इनको। ठीक है माँ जी, अपना ख्याल रखिएगा। मैं चलती हूँ। नमस्ते। चल पहलवान। और हाँ, कल मैं आऊंगी, याद रखना।